नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश और आप देख रहे हैं योग एग्जाम विद राजेश यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको योग के जो हमारे प्राचीन दिव्य ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करवाया जाता है। और जो हमारे जो वीडियोज़ हैं इनके माध्यम से जो भी योग के विद्यार्थी हैं उनके जो योग की परीक्षाएं होती है उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दोस्तों जो योग के विद्यार्थी नहीं हैं उनके अलावा भी जो सामान्य जन हैं उनके लिए भी ये वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं आज के वातावरण में कुरीतियाँ और नैतिक मूल्यों का जो है हमें कहीं ना कहीं पतन देखने को मिल रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जैसा कि हमारी संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिसमें गर्भाधान, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार आदि अंतिम संस्कार जैसे जो है संस्कार प्रचलित थे। आजकल हम देखते हैं कि हमें सिर्फ 2-4 संस्कार ही पता होते हैं। हम जैसे कि नामकरण संस्कार देखते हैं, विवाह संस्कार देखते हैं और अंतिम संस्कार देखते हैं। सिर्फ अंतिम संस्कार ही हमें याद है। बाकी हम हमारे जो 16 संस्कार हैं उनको भूल गए हैं। इसी के कारण जो है हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। जैसे दोस्तों अगर हमें इस चीज़ को रोकना है, नैतिक पतन को जो है हमारे समाज में जो प्रचलित हो चुका है उसको रोकना है, तो हमें योग की तरफ लौटना ही पड़ेगा। योग मात्र कोई व्यायाम नहीं है, कोई आसन नहीं है या अकेला कोई प्राणायाम नहीं है। योग क्या है? पूरी की पूरी एक जीवन जीने की पद्धति है जो कि हमारे ऋषियों द्वारा प्राचीन काल में ही विकसित कर ली गई थी। और उसी के कारण जो है प्राचीन समय में हमारा जो देश था वो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। आज के समय में हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और अपने जो दिव्य ग्रंथ हैं उनको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। उसी के लिए हमने दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके माध्यम से हम आपको जो है हमारी भारतीय संस्कृति के जो प्राचीन ग्रंथ है उनका अध्ययन करवाते हैं, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य दे सकें, अच्छा नैतिक मूल्य जो है उनको प्रदान कर सकें और जो हमारी गौरवान्वित ऋषि परंपरा रही है उसके साथ उनको जोड़ सकें। जैसा कि दोस्तों हमारे समाज में जो भी हम देखते हैं कि कहीं बुराइयां हो रही है, कहीं पे चोरी हो रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, हम सिर्फ उनके विषय में चर्चा करते रहते हैं। जबकि दोस्तों चर्चा करने से किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता। उसके लिए हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को लेकर के आना होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएं कि अगर अंधेरे कमरे में अगर हम ये सोचें कि अंधेरा दूर हो जाए, अंधेरा दूर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश कमरे में आएगा उसी क्षण अंधेरा दूर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे जो है समाज में अगर हम अपने दिव्य ग्रंथों को स्थान देते हैं तो जो हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। जैसे महर्षि पतंजलि की आज हम बात कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग जो है हमें दिखाया है। ये बात प्राचीन समय की है, जब हमारे जो योग परंपरा है वो विभिन्न विभिन्न पंथ संप्रदायों में खंडित हो चुकी थी। कोई भी एक ऐसी परंपरा नहीं थी जिसमें कि जिसके आधार पर चल करके हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो उसी समाज को देखते हुए महर्षि पतंजलि ने सारे योग को एक सूत्र में पिरोया था, जिसका नाम दिया? पातंजल योग सूत्र, जिसके माध्यम से अष्टांगिक मार्ग को दिखाया गया है। अष्टांगिक मार्ग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का वर्णन है, जो कि हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। आज दोस्तों देरी न करते हुए हम आज का जो है लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं पतंजल योग सूत्र में कौन कौन से सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद का वर्णन है। 4 पाद का वर्णन है, जैसे कि समाधि पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, साधन पाद आदि जो है पाद हैं। इसमें समाधि पाद में कुल 51 सूत्रों का वर्णन है। और जो साधन पाद है, विभूति पाद है, उनमें 55 सूत्रों का वर्णन है।
और जो अंतिम कैवल्य पाद है उसमें 34 सूत्रों का वर्णन है। कुल मिलाकर के हम देखें तो 195 सूत्र क्या है इस पतंजल योग सूत्र में दिए गए हैं। ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये एग्जाम में एग्जैक्ट रूप में पूछा जाता है। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से पूछा जाता है कि समाधि पाद में कितने सूत्र हैं, कैवल्य पाद में कितने सूत्र हैं, इस प्रकार से, और कुल सूत्र कितने हैं। तो 195 क्या है इसमें कुल सूत्र है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सूत्र। क्या समाधि पाद का पहला सूत्र क्या कहता है? कहते हैं महर्षि पतंजलि अथ योगानुशासनम, अथ योग अनुशासनम। देखिए क्या कहते हैं, अथ का अर्थ होता है अब, योगा अनुशासनम परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। क्या कहा है पतंजलि जी ने? कहते हैं अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र प्रारंभ करते हैं। अब इसकी हम क्या है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है नंदलाल दसोरा जी ने क्या कहा है, योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति तथा पुरुष के संयोग की एक अभिव्यक्ति है। क्या है, जो ये संपूर्ण सृष्टि है वो अभिव्यक्ति है किसकी? प्रकृति और पुरुष की। पुरुष और प्रकृति की क्या है एक अभिव्यक्ति मात्र है। क्या है, जो ये सृष्टि है। इसलिए इसके हर कण में वह पुरुष चेतन तत्व व्याप्त है। हर कण में क्या है चेतन तत्व व्याप्त है। प्रकृति जड़ है। अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है, प्रकृति क्या है? जड़ है, जो पुरुष के संयोग से ही अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त करती है। प्रकृति क्या है? जड़ है, ठीक है दोस्तों, और पुरुष यानी कि आत्मा के संयोग से अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त करती है। जो भी हम अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हैं वो क्या है? जड़ है। कब तक? जब तक पुरुष का उसमें प्रवेश न हो जाए, आत्मा का उसमें प्रवेश न हो जाए। जीव का विकास भी इन दोनों के संयोग का ही परिणाम है। जीव का क्या है जो विकास है इन दोनों का ही क्या है परिणाम है। ये दोनों तत्व इस प्रकार संयुक्त है कि इनकी भिन्नता का ज्ञान सामान्य जन को नहीं होता। इस प्रकार ये संयुक्त है, इस प्रकार मिले हुए हैं कि सामान्य जन को क्या है इनका ज्ञान नहीं होता कि भी ये एक है या अलग अलग है। प्रकृति दृश्य है। प्रकृति क्या है? दृश्य है, देखने के योग्य है, जिसे देखा जा सके, दृश्य है। परंतु क्या है? पुरुष दृष्टा है। पुरुष देखने वाला है। दृष्टा कौन होता है? देखने वाला। पुरुष क्या है? दृष्टा है, देख रहा है। जीव में जो आत्म तत्व है वही पुरुष है। जीव में जो आत्म तत्व विद्यमान है वही पुरुष है, तथा प्रकृति को उसने अपने कार्य संपादन के लिए ग्रहण किया है। प्रकृति को क्या है? उसने अपने कार्य संपादन यानी कि पुरुष ने अपने कार्य संपादन के लिए ग्रहण किया है। इसलिए इस जीव का वास्तविक स्वरूप उसकी यह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है, जिसने प्रकृति को अपना माध्यम बनाया है। जीव में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां आदि इन दोनों के संयुक्त रूप का प्रतिफल है। इन दोनों के क्या है? बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, जो इंद्रियां आदि हैं ये इन दोनों के संयुक्त रूप का क्या है? प्रतिफल है, परिणाम है। चित्त इन दोनों के संयोग का प्रथम रूप है, जिसमें एक और संसारिक भोग की वासनाएं निहित है तथा दूसरी ओर यह पुरुष की ओर आकर्षित होकर जीव के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाता है। एक और तो क्या है, हम वासनाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, संसारिक जो भोग है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, और दूसरी ओर क्या है? पुरुष क्या है? मुक्ति की ओर आकर्षित होता है। यही उसकी अविद्या तथा विद्या शक्ति है। अब देखो विद्या और अविद्या शक्ति दिखाई गई। अविद्या कौन सी? जो संसारिक भोग की तरफ आकर्षित हो तो क्या है? अविद्या है। और क्या है? मुक्ति की मार्ग, मुक्ति की तरफ अगर आकर्षित होते हैं तो वो क्या है? विद्या है। अविद्या ही जीव को संसार के भोगों की ओर आकर्षित करती है, किंतु इसका विनाश होने पर मनुष्य में विद्या जनित संस्कार दृढ़ होकर उसे मुक्ति दिलाते हैं। देखिए दोस्तों, अविद्या ही जीव को संसार के भोगों की ओर आकर्षित करती है। कौन करती है? अविद्या। किंतु
इसका विनाश होने पर मनुष्य यानी अविद्या का विनाश होने पर मनुष्य क्या है, विद्या जनित संस्कार दृढ़ होकर उसे मुक्ति दिलाते हैं। इस स्थिति में वह चैतन्य आत्मा प्रकृति के साथ अपने संयोग को छोड़कर पुनः अपने रूप में स्थित हो जाती है। यही जीव की कैवल्य अवस्था अथवा मोक्ष की अवस्था है। तो अपने क्या है, रूप में अवस्थित हो जाती है, यही कैवल्य अवस्था है। यह योग दर्शन उन समस्त विधियों का प्रतिपादन करता है जिससे साधक अपने प्रकृति जन्य समस्त विकारों को दूर कर उस आत्मा के साथ संयुक्त होता है। इस आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का पूर्ण परिशोधन कर उन्हें इस योग्य बना देता है कि वह वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान सके तथा उसी में स्थित हो जाए। इन सब के लिए एक ही विधि है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, क्या है, चित्त की वृत्तियों को रोक देना, जिनके लिए ये 8 साधन हैं। 8 साधन कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन साधनों के विधिवत अनुष्ठान से ही मनुष्य उस परम पद को प्राप्त करता है। महर्षि पतंजलि ऐसे ही समस्त मानवोपयोगी ग्रंथ योग दर्शन का आरंभ करते हुए इस प्रथम सूत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब इस परंपरागत योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। यह शास्त्र एक अनुशासन है जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है एवं मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, महर्षि पतंजलि है जो योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने प्रथम जो सूत्र है वो डिस्कस किया है। आगे की वीडियोज में हम अगले सूत्र जो है क्रम वाइज डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या है, कोई भी सूत्र छोड़ने वाले नहीं है, पूरी व्याख्या करेंगे, सूत्र पढ़ेंगे और क्या उसे समझेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं यानी कि नेट, जेआरएफ, वाईसीवी या कोई भी एग्जाम जो किसी संस्था द्वारा या भारत सरकार के द्वारा योग के क्षेत्र में लिया जाता है उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और उसके साथ साथ आप अपने क्या है, जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।